What do we want? एक बार हॉस्टल में अपने रूम में बैठ करके मैं सोच रहा था कि वेजिटेरियन लोग अंडा क्यों खाते हैं, क्योंकि अंडा पेड़ पे तो लगता नहीं है। तभी मुझे याद आया कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म होने वाला था। मेरे पास 1 घंटे थे और 1500 MB। जल्दी जल्दी मैंने वीडियोस डाउनलोडिंग पे लगा दी और अगले 2 दिन बाद जब मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा था तो मुझे एक उसमें डॉक्यूमेंट्री दिखी जो मैंने उस दिन गलती से डाउनलोडिंग पर लगा दी थी। अगले 2 घंटे तक मैंने इसे पूरा देखा। माँ का दूध। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि मैं हर दिन जो दूध पीता हूँ उसके पीछे न जाने कितनी क्रूरता है। मेरी चाय के लिए न जाने कितने ही जानवरों का गला रेत दिया जाता है। इस एक डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि वीगनिज्म क्या होता है और मैं पूरी तरह से कन्विंस था वीगन हो जाने के लिए। बट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने दूध नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग जो वीगन बने उनके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। चाय, दूध, घी, पनीर, डेयरी ये सब हम बचपन से खाते आए हैं, पर उन्होंने बहुत ही समझदारी और ईमानदारी से ये सारी चीज़ें छोड़ दी, चाहे ये उनके लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना रहा हो। दे डिड द राइट थिंग। मैंने दूध नहीं छोड़ा, ये बस छूट गया। इस एक डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मैं उस दिन घर से बहुत सारी मिठाइयाँ बनवा कर लाया था। मैंने मिठाई का डब्बा उठाया और बाहर जाकर के सारी फेंक दी। इस चीज़ को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और तब से मैं वीगन हूँ। उस टाइम पर मैं आचार्य प्रशांत को सुनता था, मैं उनकी गीता वाली वीडियोस देखता था। तब मुझे पता चला कि आचार्य प्रशांत भी वीगन है और वो लोगों को प्लांट बेस्ड डाइट अपनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो वीगनिज्म को और अच्छे से समझने के लिए मैंने उनकी और ज़्यादा वीडियोस देखना शुरू किया। उनके प्रति मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती गई। उनकी बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे ये समझ आया कि कैसे मुझे दूध छोड़ना नहीं पड़ा, वो बस छूट गया। जनरली ऐसा कहा जाता है कि गीता में सभी समस्याओं का समाधान है। अब जो लोग एग्री हो या डिसएग्री हो कमेंट में बताना, बट आचार्य प्रशांत की गीता वाली वीडियोस बहुत पावरफुल है। अगर तुमने उनको देखा और समझा है तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम में इम्प्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं, बट तुम अंदर से बदल जाओगे। और शायद इसीलिए मुझसे दूध एक झटके में छूट गया। मैंने ये नहीं सोचा कि खाऊंगा क्या, मैंने ये नहीं सोचा कि कैल्शियम और विटामिन और प्रोटीन का क्या, मैंने ये नहीं सोचा कि घर वालों को कैसे मनाऊंगा, मैंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ मेरे बदलने से क्या होगा। मैंने बस वो किया जो सही है। और जानवरों पर हो रही इस क्रूरता में मेरी सहभागिता बिल्कुल भी सही नहीं है। बट तुम लोग जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हैं उनके बहुत सारे डाउट होंगे कि भाई धरती पर इतना खाना कहाँ है जो सबको मिल सके, इसलिए जानवर खाना सही है, या कि जानवर कटते हैं तो उस पर बैन लगवाओ ना, दूध क्यों छोड़ना है, या फिर बॉडी कैसे बनेगी अगर दूध और ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया तो। ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे सामने थे और इनका जवाब ढूंढने के लिए मैंने YouTube पर ढूंढना शुरू किया। मुझे एक चैनल मिला जो वीगनिज्म से रिलेटेड हर टॉपिक पर बात करते हैं, अरविंद एनिमल एक्टिविस्ट। इनकी वीडियोस देखने के बाद तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं बचेगा वीगन ना होने का। वीगन होने के बाद घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा, इसका रिलेशनशिप्स पे क्या असर पड़ा और मुझ में क्या चेंजेस आए। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, नहीं तो बाय।